अस्सलाम वालेकुम। खुशामदीद वीकली हॉरोस्कोप में आप सबका। इस वीडियो में कुछ चेंजिंग्स लेकर आए हैं और वो कुछ चेंजिंग्स इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि 12 स्टार जब हम अलग अलग किया करते थे तो हर एक को नोटिफिकेशंस नहीं जाती थी। कमेंट्स के अंदर हमसे पूछा जाता था कि फ़लाँ स्टार के हवाले से आपने वीडियो नहीं बनाई, तो हमने कोशिश करी है कि इस वक्त कंबाइन सारे स्टार्स की, ताकि हर एक को इसकी नोटिफिकेशंस पहुँचे और वो समझ सके अपने स्टार के हवाले से। जी देख तो रहे हैं माशाल्लाह, काफ़ी फ़ायदा भी पहुंच रहा है, लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। देखें, थोड़ी सी हौसला अफजाई की ज़रूरत है, हमें आगे भी जानी चाहिए और लोग भी देखें, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। बात की जाएगी एरीज़ की इस वीक के हवाले से। जी एरीज़ बड़े ख़तरनाक इरादों के साथ माशाल्लाह ज़ाहिर होते हैं, कुछ तंगियों की वजह से कुछ ऐलाने जंग करते हुए ज़ाहिर होते हैं। एरीज़ की शान को मैं कुछ इस तरह बयान करूंगा, ये नज़र भी आएगा अपने फुल रंग और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ हावी होता हुआ हर एक के ऊपर बड़ा शदीद तरीके से। मुस्कुराहट रखी होगी चेहरे पे, लेकिन जज्बाती बड़ा भारी होगा। और उसी हवाले से मैं एरीज़ को टोकूंगा भी कि देखें, ये जो जज्बात हैं इन पे काबू रखना बहुत ज़रूरी होगा, खुसूसन जो फीमेल्स हैं, वो इवन हाउस वाइफ हों या लव अफेयर से जिनका ताल्लुक़ हो। बहरहाल मामलात कुछ ऐसे ज़ाहिर होते हैं, कारोबारी हजरात कुछ उलझनों को सुलझाने में ही फ़ायदा आ जाएगा, यानी फैज़याब हो जाएंगे। और ये बहुत अच्छी बात है, एक मुश्किल आएगी और उसको फेस करते ही अल्लाह के हुक्म से कामयाबी मिल जाएगी। ऐसा ही कुछ स्टॉक से रिलेट हजरात के साथ भी मामलात होते हैं। बहरहाल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अपने गुस्से पे काबू रखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस इस वक्त इतना हाई होगा कि सीनियर्स भी हो सकता है आपसे थोड़ी सी इनसिक्योरिटी का शिकार हो जाए। जॉब से रिलेट हजरात को मैं कहूँगा टफ़ टाइम ज़रूर है, लेकिन मदद करनी पड़ सकती है। स्टाफ में कोई शख्स ऐसा है जिस पे आपका दिल आ जाए, यानी कि आपका दिल मोम हो जाए और इसके लिए आप काफ़ी हाजिर रहें और उसके काफ़ी काम आए, यानी उसके काम का प्रेशर अपना बना लें। और एरीज़ ये बाखूब करता है और बहुत जो है प्रेशर को भी इसी तरह हैंडल कर लेता है। नो डाउट नेकी से दूर नहीं होना चाहिए एरीज़, और ये आपकी शान है। और बेसिकली आपकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वो इसी से डेवलप होती है, नो डाउट करना चाहिए। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है आपको कि आपके स्टाफ में कोई ऐसा भी है जो इस पूरे मामले को वॉच कर रहा है और हो सकता है कोई नया रंग दे दे। बहरहाल परेशान ना होइएगा, तस्बीहात हैं एरीज़ जिससे आप बच सकते हैं हर नेगेटिव वाइब्रेशन से। बात की जाएगी जॉबलेस। देखें, बड़ा ज़बरदस्त कॉन्फिडेंस है, इंटरव्यू कॉल हो रही है माशाल्लाह। आपको कॉन्फिडेंस लो नहीं करना है, ईज़िली इंटरव्यू दें, इंशाल्लाह जॉब अपॉइंट हो जाएगी और बहुत अच्छी होगी जैसा आप सोच रहे हैं, जो आपके मेयार के मुताबिक है। मौजूदा कंडीशन को समझना इस वक्त थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन मैं ये समझता हूँ वेडनेसडे के बाद आप सारी चीज़ों को एडजस्ट कर सकते हैं। डरना बिल्कुल भी नहीं है किसी भी हवाले से, हर चीज़ को आप फेस कर सकते हैं। जो कॉन्फिडेंस आपका है वही ज़ाहिर होगा, जो काबिलियत है वही आपके अखलाक से ज़ाहिर होगी, वही इंटरव्यू में नज़र भी आएगी। और यही तो मौका है एरीज़ अपनी कामयाबी को पास बुलाने का। हाउस वाइफ जी, शिकायतें दूर होने जा रही हैं माशाल्लाह, ज़बरदस्त है। कुछ कंप्लेंट्स थी आपको, उनका आप जो है ज़िक्र करने वाली हैं। किसी से भी हो सकता है, घरेलू कोई भी माहौल के अंदर ऐसे मामलात में हो सकता है कि आप थोड़े एग्रेशन में हो और अब बहुत सारी कंप्लेंट्स करें, लेकिन फ्लेक्सिबिलिटी है माहौल के अंदर, आपको लेके काफ़ी फ्लेक्सिबल रहेगा और वो हर बात को समझते हुए बिल्कुल ऐसे हाजिर आपके सामने कन्विंस भी होंगे और ईज़िली कन्विंस होंगे। तो ज़रा भी आपको डरना नहीं, लेकिन अपने गुस्से पे थोड़ा सा काबू रखना है, क्योंकि घर का माहौल बहुत पॉजिटिव देख रहे हैं, लेकिन आपका मूड थोड़ा सा अपसेट देख रहे हैं, इस पे आपको कंट्रोल करना होगा। लव अफेयर्स के हवाले से देखें, एक तो सबसे पॉजिटिव साइन ये है कि आप एक नए स्टेप की तरफ जा सकते हैं, बहुत पॉजिटिव साइन है, क्योंकि रिलेशनशिप के हवाले से मामला बहुत ज़बरदस्त हैं। अगर आप अपोजिट जेंडर की कोई भी मामले को समझना चाहते हैं तो बेहतरीन मौका है, समझ सकते हैं और बहुत ज़बरदस्त तरीके से आपके मामलात सुलझ भी सकते हैं। ये बहुत अच्छा मौका एरीज़ आपको मिल रहा है इस हवाले से। हेल्थ के हवाले से मैं आपको कहूँगा एक चीज़ ज़रूर याद रखिएगा, अगर आप पिछले वीक के हवाले से कुछ भी जानना चाहते हैं एरीज़, तो ऊपर दिया हुआ लिंक क्लिक करें ताकि आप पिछले वीक से जो भी मामलात हैं समझ सकें
اور آگے آنے والے ویک سے یعنی ایک پزل جوائنٹ ہو جائے گی، ایزی ہو جائے گا۔ بہرحال ہیلتھ کے حوالے سے میں ایک تو دیکھیں فاسٹ ڈرائیورز کو میں کہوں گا بہت احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ چوٹ لگنے کا اندیشہ ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ بات کہنے کا مطلب صرف ہوشیار کرنا ہے، میں کوئی نیگیٹو انرجی نہیں دینا چاہتا۔ اچھا، اس کے علاوہ چوٹ لگنے کا اور یا پھر دیکھیں ہر معاملے میں آپ جہاں بد احتیاطی رکھتے ہیں اس میں صرف احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے، اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ حفاظت رہے گی۔ بی پی کا میں مائنر پرابلم دیکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے بی پی ہائی آپ کو فیل ہو، کیونکہ میں ایگریشن کا ایریز کے لیے ذکر کر چکا ہوں، تو اس حوالے سے آپ کو تھوڑا سا پولائٹ رہنا ہے، ایزی رہنا ہے۔ تسبیحات اللہ کے حکم سے آپ کی ہر مشکل کو دور کریں گی، بے شک اللہ نے بڑے راز رکھے ہیں اپنی ہر تسبیح میں، اور اللہ کا ذکر کریں گے انشاءاللہ ہر معاملہ دور ہوگا، پریشانی والا معاملہ دور ہوگا۔ اور دیکھیں یاد رکھیں اگر آپ کوئی بھی یعنی کہ جو باتیں میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کے سٹارز کے مطابق نہیں آپ کو فیل ہوتی تو کامنٹ کریں، پوچھ سکتے ہیں، ہم بیٹھے ہیں آپ کی خدمت میں، انشاءاللہ آپ کو رپلائی کریں گے، اور دیکھ لیجئے گا کامنٹ باکس میں ہم رپلائی کرتے ہیں سب کو، لیکن اس کے لیے ضرورت یہ کہ آپ سیریسلی سنجیدگی سے، کیونکہ ہم سنجیدہ کام کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں آپ کی لائف کو پرفیکٹ بنانے کی، سنجیدگی سے آپ کامنٹ کریں، جو آپ کو پرابلم ہے اس کو ڈسکس کریں، ڈیٹیل دیں، ٹھیک ہے۔ آپ کا جو اس وقت تسبیح بنتی ہے اس ویک کے حوالے سے، اول و آخر ایک دفعہ درود ابراہیم ہے، 33 دفعہ آپ کو تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، اس کے علاوہ 21 دفعہ سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر نظر سے بھی آپ کو محفوظ رکھیں گے انشاءاللہ، اور جو نیگیٹو انرجی آپ کو ایگریشن کی طرف لا رہی ہے اس سے بھی اللہ کے حکم سے سیو رہیں گے۔ اور کالی چیز کا صدقہ، مطلب آپ کسی بھی کالی چیز کا، کالی دال کا ایک آسان صدقہ ہوتا ہے، پرندوں کو ڈالیں، ٹھیک ہے، اور یہ وینسڈے مارننگ کریں، اللہ قبول فرما لیں، آسانی فرمائیں آپ کے لیے۔ چلیں یہاں تک تو ایریز مکمل ہو جاتا ہے، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن کی طرف، ٹارس۔ میں یہ سمجھتا ہوں اس ویک کے حوالے سے تھوڑا سا کمپلیکیشن ضرور ہے، لیکن کاروباری حضرات ماشاءاللہ کافی زبردست ظاہر ہوں گے، کیونکہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ ہو سکتا ہے یہ کوئی نیو اسٹیپ لیں اور پازیٹیو اسٹیپ لیں اپنی فرم، یعنی ایک اور برانچ ہو یا کوئی ایک اور آفس ہو، یا ممکن ہے کوئی پروڈکٹ لانچ کریں، کوئی بڑا فیصلہ کرنے والے ہیں کاروباری حضرات، اللہ تعالیٰ کامیابی دیں۔ اچھا، بات کروں گا اسٹاک سے ریلیٹ حضرات، یہاں پہ بھی ماشاءاللہ ایک موومنٹ نظر آتی ہے، ایک پازیٹیو پوائنٹ نظر آتا ہے، ایک بونس پوائنٹ نظر آتا ہے، اچھا ہے۔ جاب سے ریلیٹ حضرات کے لیے میں تھوڑا سا بڑا نوٹ دوں گا، اور ان کو میں یہی کہوں گا کہ دیکھیں یہاں پہ ایک کام، ایک ایسی چیز جو آپ کرنے والے ہیں باس کی نظر میں پرومیننٹ ہو جائیں گے، اور بہت اچھی آپ کی ایک جو ہے ایک امپریشن جائے گا باس کی، لیکن جو آپ کا اسٹاف ہے نا یہ آپ کے تھوڑا سا مخالف ہو سکتے ہیں، یعنی آپ کے کلیگز جو ہیں وہ آپ کو تنہا کر سکتے ہیں، اور یہ کنڈیشن آپ کے لیے کافی کمپلیکیٹڈ ہوتی ہے، تو آپ ہینڈل کر سکتے ہیں اس میسج کو، بس سمجھنے کی ضرورت ہے ٹورس، ورنہ اللہ کے حکم سے آپ ماشاءاللہ جو قابلیت رکھتے ہیں ہر چیز کو سنبھال سکتے ہیں۔ اگر پچھلے ویک کے حوالے سے کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں ٹورس تو اوپر دیا ہوا لنک کلک کریں، پچھلے ویک کے حوالے سے سمجھ پائیں گے۔ اچھا، بات کی جائے گی اس کے علاوہ جاب لیس حضرات سے میں کہوں گا دیکھیں مایوسی کے بادل چھٹانے کی ضرورت ہے، کانفیڈنس بہت زبردست ہے، بس کوئی نیگیٹو تھاٹس نہیں آنی چاہیے، نیگیٹو انرجی مت آنے دیں، پازیٹیو انرجی کے ساتھ بڑھیں، بہت اچھا کانفیڈنس کے ساتھ انٹرویو ہوگا اور اللہ کے حکم سے فوراً اپوائنٹ ہوں گے، کیونکہ یہ کنڈیشن ایسی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی بھی سوچ میں گرفتار ہو جاتے ہیں، اپنے گھریلو کسی مسائل میں گرفتار ہو جاتے ہیں، تو سمجھ لیں کہ آپ محدود رہ جاتے ہیں، اور کامیابی پھر اسی معاملے میں ملتی ہے جس میں آپ کے فوکس میں ہو، تو کوشش کریں اس وقت فوکس آپ کا کریئر کی طرف ہی رہے، اللہ کا حکم ہوگا انشاءاللہ کامیابی بنے گی۔ اچھا، ہاؤس وائف کے حوالے سے پھر کہوں گا کہ دیکھیں کمپلیکیشن ہیں، اکیلے فیصلے کرنے پڑ رہے ہیں جو آپ کو بہت برے لگتے ہیں، اور میں بہت معصوم ورڈ ان کے لیے یوز اس لیے کرتا ہوں ٹورس کے لیے کہ اسپیشل انرجی رکھتے ہیں، بہت پازیٹیو نیت کے ساتھ چلتے ہیں، جس طرح یہ ہمدردی رکھتے ہیں اسی طرح یہ ایک ہاؤس وائف جو اپنی فیملی کا مرکز ہے، بیک بون ہے ہر چیز کے حوالے سے، جب یہ تنہا پڑتی ہیں تو واقعی میں کہتا ہوں قابل رحم حالت ہوتی ہے۔ لیکن ٹورس
मैं इस बात से आपको कभी भी कमज़ोर नहीं करना चाहूँगा। मैं ये कहना चाहूँगा कि टॉरस वाहिद स्टार ऐसा है जो अकेले बहुत ताकत रखता है। इस बात को टॉरस अगर समझ ले तो वो हर मसले का हल लेके घूम रहा है। कोई मसला आएगा नहीं, इंशाल्लाह उसका हल वो उसके पास मौजूद होगा। तो यहाँ पे बड़े बड़े फैसले हैं। थोड़ा सा गुस्सा इसी वजह से हो सकता है कि जहाँ किसी और को यानी फैमिली के एक मेंबर को होना चाहिए था वहाँ ये नहीं है, और ऐसे कोई मामलात नहीं कर रहे जो मामलात आपको फेस करने पड़ रहे हैं। हैंडल कर लेंगे, न्यू एक्सपीरियंस होगा इंशाल्लाह। बहुत एंजॉय करेंगी इस कंडीशन को भी अल्लाह के हुक्म से। लव अफेयर्स के हवाले से टॉरस में आपको यही कहूँगा कि देखें ये वीक जो है कुछ नेगेटिव है, यानी कि ऐसे मामलात हो सकते हैं जिसमें बिला वजह की दूरियां आ जाएं या कोई ऐसी चीज़ हो जाए जो सामने वाले की तरफ से ऐसी बातें मिलें जिसमें आपको ये फील हो जाए कि वो आपको समझ नहीं पा रहा है, आपकी कैफियत को नहीं जान पा रहा है। बहरहाल आपको परेशान नहीं होना है क्योंकि आप टॉरस हैं, और टॉरस की स्पेशलिटी ये है कि वो अपने मासूमाना अंदाज से हर बात को कह सकता है, मनवा सकता है, और यही अंदाज़ आपको यहाँ पे भी अपनाना होगा। गुस्सा नहीं करना होगा क्योंकि टॉरस जब आप गुस्सा करते हैं तो अपनी ही जान पे जुल्म कर बैठते हैं। अक्सर सामने वाला आपके गुस्से का फ़ायदा उठा लेता है, इसलिए मैं टॉरस को मासूम कहता हूँ। हेल्थ के हवाले से देखें, अगर टॉरस खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे सर्वाइकल का इशू है तो इसमें एहतियात की ज़रूरत पड़ेगी। अपने आप को उन सारी चीज़ों से परहेज़ करने पे मजबूर कर दें जिससे आपको ये प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसके अलावा हेडेक का माइनर मैं इशू देखता हूँ, ब्लड प्रेशर हाई देखता हूँ। परेशान ना हो, तस्बीहात हैं, अल्लाह के ज़िक्र से, मालिक के हुक्म से सारी चीज़ें जो हैं आप देख सकते हैं, फेस कर सकते हैं ईज़िली। बाकी बहरहाल ये बात ज़रूर कहूँगा कि गोश्त का सदका संडे को देना है। इसके अलावा अस्तगफार 1100 टाइम आपको डेली बेसिस पे पढ़नी है। संडे मॉर्निंग आप गोश्त का सदका किसी भी मुस्तहिक को दे सकते हैं। अगर इन केस गोश्त नहीं अफोर्ड कर सकती या कोई भी ऐसा प्रॉब्लम है तो आप वो लें जो इंसानों के खाने, यानी गोश्त का कचरा हो गया जिसको हम चिचड़े कहते हैं, वो आप चील कव्वों को डाल सकते हैं। अल्लाह ताला आपका ये सदका कबूल फरमा लें। आने वाला दिन आपके हक़ में बेहतरीन कर दें मेरे मालिक, वो एनर्जी अता करें जिससे आप हर चीज़ को फतेह कर लें। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी जेमिनी, माशाल्लाह क्या मामलात हैं जेमिनी, बड़ी पॉजिटिव फीलिंग्स के साथ आगे बढ़ते हुए माल की तरफ, और माशाल्लाह ये सिलसिला जारी रहने वाला है जेमिनी। बहुत देर बाद ये वक्त आया है। मसरूफ़ियत तो बहुत होगी, इसमें शिकायतें भी बहुत होंगी, कुछ के लिए कुछ ऐसे ख़यालात भी आएंगे कुछ अपनों के लिए जिसमें शायद वो आपको बिल्कुल ही बुरे लगें, लेकिन याद रखिएगा ये अपने हैं, बुरे नहीं महसूस होने चाहिए। इजी टाइम रखें, अपने आप को रिलैक्स करें। नो डाउट काफ़ी टफ बिजी रूटीन है, लेकिन परेशान ना हो, मज़ा भी इसी में जेमिनी है क्योंकि बहुत अरसे पहले आपके कुछ अरसे पहले ही आप इन सारी चीज़ों के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। अब अल्लाह के हुक्म से आप पहुँचे हैं माशाल्लाह, तो इस कामयाबी का शुक्राना ज़रूर बनता है। बहरहाल बात करूँगा मैं एक कारोबारी हजरात के हवाले से, और मैं एक छोटा सा पॉइंट ये कहूँगा कि माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त प्रॉफिट है बॉस, बहुत अच्छे मामलात हैं। आपने कोई भी अगर काम करने वाले हैं तो बहुत अच्छा शानदार फ़ायदा उठाने वाले हैं। स्टॉक से रिलेट हजरात को भी मैं यही बात कहूँगा, और प्रॉपर्टी से रिलेट हजरात, अगर आप प्रॉपर्टी को लेके परेशान थे, परचेज़ कर रहे थे या सेल कर रहे थे, ये दोनों सूरत हाल में आप कामयाब हो सकते हैं और बहुत शानदार रवैये के साथ इंशाल्लाह। यानी ये जो स्टेज ऐसी है कि इस सिलसिला कायम होता है। अगर आप प्रॉपर्टी से यानी स्टेट का काम करते हैं तब भी आपको प्लस पॉइंट है। जॉब से रिलेट हजरात देखें, अगर आप पिछले वीक के हवाले से कुछ भी जानना चाहते हैं जेमिनी, तो ऊपर दिया हुआ लिंक क्लिक करें, पिछले वीक के हवाले से हर चीज़ पता चलेगी आपको। अच्छा, एक तो सबसे पॉजिटिव जॉब करने वालों के लिए मैं कहता हूँ बोनस पॉइंट आने वाला है, यानी ये कैसा है कि आपको बोनस मिलने वाला है या कोई भी बेहतरीन फ़ायदा माल से आपको होने वाला है। लेकिन इसके साथ साथ आपको ज़िम्मेदारियाँ भी मिल रही हैं जो शायद कुछ अरसा तो काफ़ी टफ़ रूटीन आपका गुजरे लेकिन उसके बाद ईजी हो जाए। ये सिलसिला शुरू हो चुका है जेमिनी, ये बरकरार रहेगा आगे तक और अल्लाह के हुक्म से फ़ायदे होते रहेंगे।
जॉब लेस हजरात, मैं नहीं समझता जेमिनी इस वक्त जॉब लेस हो सकते हैं। मैं ये समझता हूँ कोई ना कोई फ्रीलांस हो जाएगा, या कोई ना कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट ज़रूर हो जाएगा, या कोई ना कोई ऐसी राह बन जाएगी अल्लाह के हुक्म से कि आप जो है अपना रिस्क ले रहे होंगे, अल्लाह के हुक्म से अच्छा मुनाफा उठा रहे होंगे इंशाल्लाह। हाउस वाइफ, देखें यहाँ पे मैं हाउस वाइफ को भी यही बात कहूँगा कि या तो कोई बॉन्ड वगैरह लिया हुआ है तो लगने का यानी निशानी है, या कोई लॉटरी वगैरह कोई इनाम वगैरह लगने का यहाँ पे ज़ाहिर होता है। तो देखें ये चीज़ ऐसी नहीं है कि जी आपने अगर कोई बॉन्ड ख़रीदा हुआ है या कोई लॉटरी ख़रीदी हुई है, जो चीज़ मिलनी है अल्लाह ताला वो आप तक पहुँचाएंगे इंशाअल्लाह, और अल्लाह के हुक्म से पहुँचे और बहुत फ़ायदा हो आपको। लव अफेयर्स के हवाले से देखें, मैं एक चीज़ कहता हूँ कि कुछ आपकी जो हैं डिमांड्स होने की वजह से सामने, यानी अपोजिट जेंडर की डिमांडिंग होने की वजह से आपको काफ़ी कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा, मैं वहाँ एक बात कहूँगा, आउट ऑफ रूल जाने की ज़रूरत नहीं है, ज़रा भी प्रेशर मत, इंसिस भी नहीं, आपका जो रूल कहता है वही करना है आपको, और आपके लिए वही बेस्ट है। अगर आपने अपना रूल तोड़ा तो इसमें आपको माइनर ही सही लेकिन इमोशनली थोड़ा सा नुकसान हो सकता है। अफेयर्स ओवरऑल आपके बहुत पॉजिटिव नज़र आते हैं माशाल्लाह, काफ़ी अच्छे मामलात ज़ाहिर होते हैं, लेकिन कुछ वसवसों का सिलसिला हो सकता है कि आपको अपोजिट जेंडर की तरफ से कुछ ऐसे मामलात ज़ाहिर होते हुए महसूस हों जिसमें आपको शक हो। तो याद रखिएगा कि ये जो तस्बीहात हैं अल्लाह के हुक्म से आपकी हिफाजत करेंगी। 36 टाइम आप तीसरा कलमा पढ़ेंगे, दुरूद इब्राहीम होगा 4 दफ़ा वलो आखिर, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। दूध का सदका होगा सैटरडे मॉर्निंग, अल्लाह ताला आपका आने वाला हर लम्हा खुशियों से भरपूर कर दें, हर मामले में आपको कामयाबी अता फरमा दें। तो यहाँ तक जेमिनी कंप्लीट होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। जी कैंसर, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक काफ़ी बेहतर गुजरा होगा, लेकिन बात की जाएगी इस वीक के हवाले से जो माशाल्लाह आपके लिए है ही शानदार। कैंसर, एक चीज़ को अपने मद्देनज़र रखना है, एक बात को मद्देनज़र रखना है कि इस दौरान आपका नो डाउट काफ़ी लोगों से मामलात, कारोबारी भी माशाल्लाह काफ़ी पॉजिटिव हो रहे हैं। रिलेशंस के हवाले से कैंसर को मैं बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पे देख रहा हूँ। कुछ पुराने दोस्तों से भी आपकी मुलाकात देख रहा हूँ, रिश्तेदार भी मुमकिन है, पुरानी नाराज़गियाँ दूर होते हुए देख रहा हूँ। कुछ ऐसे मामलात देख रहा हूँ जिसमें आपको पहले से ज़्यादा इज़्ज़त हासिल करते हुए देख रहा हूँ। तो कैंसर, इस चीज़ को बरकरार रखने के लिए याद रखिएगा, अगर आप शुक्राना अदा करते हैं तो ये एनर्जी कायम रख सकते हैं अपने अंदर। तो कारोबारी हजरात जी बिल्कुल बहुत अच्छा वक्त है अपने एक बिज़नेस कॉन्टेक्स्ट को मेंटेन करने का। बहुत पुरानी नाराज़गियाँ दूर होने वाली हैं, ख़ुद आपकी तरफ लोग बढ़ेंगे और ये एक नया सिलसिला शुरू होने वाला है। या तो आप मिल के कोई ऐसा स्टेप लेने वाले हैं, या तो कोई प्रोडक्ट को आप लॉन्च करने वाले हैं, या कोई भी इस हवाले से जो बहुत फ़ायदेमंद आपको फ्यूचर में साबित होगा, यानी न्यू स्टेप है। स्टॉक से रिलेट हजरात को भी मैं कहूँगा कि कुछ ऐसे मामलात हैं, कुछ ऐसे सर्कल से आप ज्वाइन होते हैं जिससे आपको बैकअप भी और हर तरह से सपोर्ट आपको मिलता है, वो बहुत अच्छा और काफ़ी जो है इजी आपके लिए रहेगा। बस मैं आपको ये कहूँगा कि अपने मूड को स्विंग मत होने दीजिएगा, मेंटेन रखिएगा, इजी रखिएगा, इंशाल्लाह खुद ब खुद बरकरार होती रहेंगी, हर चीज़ें मैनेज होती रहेंगी। प्रॉपर्टी से रिलेट हजरात अगर कोई भी परेशानी का शिकार हैं कैंसरियंस, तो उनके लिए भी बहुत पॉजिटिव साइन है। अगर आप पिछले वीक के हवाले से कुछ भी जानना चाहते हैं कैंसरियन, तो ऊपर दिया हुआ लिंक क्लिक करें ताकि आप जान सकें आपके पिछले वीक हुआ क्या है। मामलात बड़े शानदार हैं कैंसर के इस वीक के हवाले से। और फिर मैं बात करूँगा कि जॉबलेस हजरात, देखिए यहाँ किसी पुराने दोस्त से बड़ा महबूब दोस्त होगा आपका जिससे आपको फ़ायदा पहुँचेगा, और ये बहुत अच्छा फ़ायदा हो सकता है। ये रिश्तेदार भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपकी मुलाकात बड़ी मुद्दत बाद इनसे हुई होगी और बहुत क्लोज़ होगी, बड़ा ज़बरदस्त माशाल्लाह सिलसिला होगा। जॉब करने वाले हजरात को एक चीज़ छोटी सी पॉइंट आउट कराऊँगा, अपोजिट जेंडर से आपको काफ़ी इस दौरान एहतियात रखनी है, क्योंकि काफ़ी अच्छे सपोर्टर आपके साबित होंगे जॉब के हवाले से और आपकी अपनी प्रमोशन के हवाले से, क्योंकि मुमकिन है कि आपका कोई प्रोजेक्ट या कोई भी ऐसी चीज़ चल रही हो जिससे आपके नाम को बड़ा फ़ायदा होने वाला हो, उसमें अपोजिट जेंडर का रुख आपकी तरफ बहुत ज़्यादा होगा।
अच्छा, कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा अटेंशंस होंगी तो मैं उसके लिए आपको एक नोट दे रहा था। अच्छा, हाउस वाइफ माशाल्लाह काफ़ी ज़बरदस्त, नंद और सास काफ़ी लिमिटेड कंडीशंस में रहेंगी, कोई भी एक नेगेटिव एनर्जी आप पे नहीं छोड़ पाएगा। अगर आप अकेले रहते हैं घर में तो एक बहुत पुराना मसला है जो हल होने की तरफ आएगा, और उसके लिए जो एक माहौल होना चाहिए था वो क्रिएट करने में आप कामयाब रहेंगी। जो एनर्जी आप इस वक्त डेवलप कर रही हैं माशाल्लाह, बहुत सुभान अल्लाह, बहुत शानदार है। इस एनर्जी को आप फैलाते हुए बहुत कामयाबी के साथ आगे बढ़ सकती हैं। इजी मामलात आपके माशाल्लाह ज़ाहिर होते हैं। अच्छा, इसके अलावा बात की जाएगी लव अफेयर्स के हवाले से, तो कैंसर ये कहना ज़रूरी नहीं है, बहुत पॉजिटिव साइन है, बहुत माशाल्लाह अच्छा साइन है। अगर आप शादी के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छे आपका मामलात बन सकते हैं। अगर आप लव अफेयर्स में बहुत यंग एज में हैं और उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, वहाँ पे भी बहुत पॉजिटिव साइन है माशाल्लाह। जो फीलिंग्स आपकी इस वक्त हैं बहुत पॉजिटिव हैं। रह जाती है एक चीज़, जो भी लोग इस वक्त मैं आपको एक छोटा सा नोट दूंगा, और ख़ुसूसन उन तमाम मैच्योर लोगों को जो फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं, अगर कोई भी बच्चा या बच्ची कैंसरियन है तो इनकी ख़ास एहतियात करने की इस वक्त ज़रूरत है। बस नज़र में रखिएगा, अल्लाह का हुक्म होगा, आप इंशाअल्लाह जब तस्बीहात पढ़ेंगे, अल्लाह करे कि वो बच्चा भी पढ़ता हो। अगर आप बच्चे से पढ़वाते हैं तो बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि प्रोटेक्शन जो है वो फिर इस तरह होती है कि चीज़ होने से पहले फ़ील हो जाती है, इंसान जो है उसका एहतमाम कर लेता है। एज़ इट इज़, अगर खुदा न खास्ता आपके इस बच्चे को कोई भी माइनर सा अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा होगा तो आपको फ़ील होगा, इवन ये इस बच्चे को ये ख़ुद उस प्रॉब्लम से निकल सकता होगा इंशाअल्लाह। तो बात करूँगा मैं सदक़े की और तस्बीह की। एक तो या रहमान हो या रहीम हो 211 दफ़ा आपको पढ़ना है। अव्वल व आखिर दुरूद इब्राहीम होगा 3 दफ़ा। इसके अलावा गोश्त का सदका फ्राइडे मॉर्निंग आपका बनता है, किसी भी मुस्तहिक को दे सकते हैं। चिकन का गोश्त कोशिश करिएगा दें, अल्लाह ताला कबूल फरमा लें आपका इस सदक़े को, इस तस्बीहात को। शैतान सिफत लोगों से आपकी हिफाजत फरमाए, शैतान के शर से हिफाजत फरमाए, इज़्ज़त वाले मामलात बना दे मेरे मालिक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी लियो बहुत सारी तब्दीलियाँ हैं, बहुत सारी चेंजिंग्स हैं और बहुत पॉजिटिव हैं। इत्मीनान रखें, सुकून रखें, जल्दबाजी में नुकसान उठा सकते हैं। लियो वाकई में ऐसा इस वक्त जा रहा है कि कुछ बुज़ुर्गों से मुलाकात, कुछ तजर्बेकार लोगों से मुलाकात और उनकी गाइडेंस से बहुत अच्छा फ़ायदा, और इसके अलावा स्पिरिचुअलिटी के अंदर कुछ नुमायाँ हो सकता है। अगर आपका कोई भी ऐसा काम है जो आपकी सोल से रिलेट, यानी जो फीलिंग्स से आपके रिलेट है, तो नो डाउट लियो आप काफ़ी ज़बरदस्त फ़ायदा उठा सकते हैं। कारोबारी हज़रात जी बहुत अच्छे मामलात हैं माशाल्लाह। अगर आप सफ़र करना चाहते हैं कारोबार के हवाले से तो नो डाउट अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। स्टॉक से रिलेट जी, अगर आप अपने इरादे बदलेंगे तो भी आपको अच्छा फ़ायदा होगा और लेना चाहिए। ये जो आपने एक एक्सपेरिमेंट सोचा हुआ है आपको स्टेप लेना चाहिए, अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत अच्छा फ़ायदा इंशाअल्लाह उठाएंगे। इसके अलावा जो जॉब से रिलेट हज़रात हैं, लेकिन मैं इससे पहले एक बात कहूँगा, अगर पिछले वीक के हवाले से कुछ भी जानना चाहते हैं तो ऊपर दिया हुआ लिंक क्लिक करें। जॉब से रिलेट हज़रात देखें, यहाँ पे मैं एक ही बात कहूँगा, बॉस नहीं तो बॉस यानी आपके ऑफिस के अंदर वो सीनियर लोग जिनसे आपको एक मुअज़्ज़ज़ाना कुछ ऐसे कलामात मिल सकते हैं जिसमें आपको ये कॉन्फिडेंस फील हो सकता है कि वाकई में आप कुछ स्पेशल हैं, और जो एनर्जी आपके पास है आप काफ़ी कुछ हासिल कर सकते हैं। ये मामला आपके लिए मामूली नहीं, बहुत बड़ा अवार्ड है। लियो इसको मेंटेन रखना अपनी पर्सनैलिटी में, और ज़रा भी इस वक्त जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। अगर आप जॉब को स्विच करना चाहते हैं तो उस हवाले से बहुत पॉजिटिव है। लेकिन एक चीज़ को याद रखना है लियो कि अगर आपने ये प्लान सोच लिया है तो बहुत शानदार है, लेकिन अगर आप बहुत जल्दी में ऐसा स्विच करते हैं तो ये अच्छा नहीं रहेगा आपके लिए। जॉब लेस हज़रात से मैं मुखातिब हूँगा और उनसे कहूँगा बिल्कुल पेशेंस रखें। वाकई में कुछ ऐसे बुज़ुर्ग, कोई ऐसी हस्तियाँ जो ताकतवर हों आपसे ज़्यादा,
اور وہ آپ کی مدد کریں، آپ کے فائنینشلی سپورٹ بنیں اور آپ کی جاب کے حوالے سے آپ کو کافی زبردست فائدہ پہنچا سکتے ہیں ماشاءاللہ۔ ہاؤس وائف جی، کوئی بہت زبردست امید، کوئی ایسی امید کی کرن آپ کی فیملی کے اندر اجاگر ہوتی ہے جو واقعی میں آپ کے لیے کافی تسلی بخش معلوم ہوگی انشاءاللہ۔ دیکھیں، یا تو اس کا کوئی خواب سے سلسلہ ہو سکتا ہے یا کوئی ایسے شخص سے جس سے آپ ایکسپیکٹ کرتے ہوں کہ واقعی میں، یعنی یہ میں سمجھتا ہوں وہ یقین آپ کا پیدا ہوگا جس میں آپ کو آنے والے وقت میں یہ بتا دیا جائے گا کہ یہ چیز پہ آپ کی کامیابی ہے اللہ کے حکم سے۔ لو افیئرس کے حوالے سے لیو کو میں کہوں گا کچھ نئے راز فاش ہو سکتے ہیں اور وہ رازوں کا آنا تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہو سکتا ہے، اور یہ راز وہی ہیں لیو جو آپ ہی سمجھ سکتے ہوں گے اپوزٹ جینڈر کی طرف سے۔ کچھ شک و شبہ کی وجہ سے آپس میں کچھ مس انڈرسٹینڈنگز ہو سکتی ہیں، لیکن اس مس انڈرسٹینڈنگ کو کلیئر بھی کیا جا سکتا ہے، بس پیشنس سے کام لینا ہے لیو۔ نو ڈاؤٹ آپ کی جو نیچر ہے جب وہ حاوی ہوتی ہے سامنے والے پہ تو وہ پیک ہو جاتا ہے، تو تھوڑا سا سافٹ رہیے گا کہ تاکہ آپ ایشو کو کلیئر کر سکیں، نہ ہی کہ بریک اپ کی طرف کوئی جائیں، تو ایزی رہے گا آپ کے لیے۔ ہیلتھ کے حوالے سے میں ہوشیار کروں گا لیو کو، اسٹریس لیول تھوڑا سا زیادہ دیکھ سکتا ہوں، انسومیا کا ایشو ہو سکتا ہے، نیند کا نہ آنا، اس کے علاوہ چوٹ سے آپ کو تھوڑا سا کسی چوٹ لگنے کا اندیشہ، اور یہ ہاتھوں سے ہے آپ کے کہ کسی بھی ہاتھ میں آپ کے چوٹ لگ سکتی ہے، تو احتیاط سے وہ ہاؤس وائف بھی کام کریں اپنے گھروں میں اور بہت زیادہ احتیاط کریں، تسبیحات ضرور پڑھیں، اللہ کے حکم سے آپ کی خود بخود حفاظت ہوگی انشاءاللہ۔ صدقہ بھی ضرور دیجیے گا، شکر کا صدقہ بنتا ہے تھرسڈے کو آپ کا، اور اس کے علاوہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم 313 دفعہ آپ پڑھیں گے ڈیلی۔ کوشش کریں نماز عصر سے پہلے تسبیح پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں۔ اس کے علاوہ ایک بات اور کہوں گا لیو، سفر کے حوالے سے لیو بہت زبردست اور شاندار معاملات ہیں، اگر باہر کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے تو بہت اچھا آپ کا معاملات بن سکتے ہیں۔ یہاں پہ کسی بھی حوالے سے چینجنگز پازیٹیو ہو سکتی ہیں، لیکن میں یہ نہیں کہوں گا لیو یہ بہت بڑا چینج، ہاں چھوٹا سا چینج ہے، کچھ پریشانیاں بھی آئیں گی لیکن آپ پریشانیوں سے ڈرتے نہیں، یہی آپ کی اسپیشلٹی ہے۔ اگر پچھلے ویک کے حوالے سے کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں لیو تو اوپر دیا ہوا لنک کلک کریں۔ بہرحال اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن کی طرف۔ جی ورگو، امید کرتا ہوں پچھلا ویک کافی بہتر گزار لیا ہوگا، لیکن اگر پچھلے ویک کے حوالے سے کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اوپر دیا ہوا لنک کلک کریں۔ بہرحال بات کی جائے گی اس ویک کے حوالے سے جو ورگو کافی چیلنجنگ ہے، لیکن یاد رکھیں اپنی ان ساری عادات کو اور اپنی فطرت کو جو اللہ نے آپ کو خوبصورت انداز میں عطا کری ہیں، ورگو مسائل ضرور ہیں لیکن آپ فیس کر سکتے ہیں اور بہت ایزیلی فیس کر سکتے ہیں، اور تسبیحات تو ہیں، اللہ کا ذکر تو ہے جس سے آپ اپنی وائبریشنز کو کنٹرول کر سکتے ہیں۔ وائبریشن کو کنٹرول کر لیا ورگو تو یاد رکھیں ہر برے وقت کو اچھے وقت میں بدلا جا سکتا ہے۔ بات کی جائے گی کاروباری حضرات، جی کچھ مسائل درپیش آ سکتے ہیں، کچھ ایسی کنڈیشنز آ سکتی ہیں جس میں جھگڑے اور فساد کی طرف جائیں، فائدہ ہو سکتا ہے، یعنی جھگڑا فساد سے مراد کسی کورٹ کیس وغیرہ کا معاملہ یا گورنمنٹ کا کوئی بھی ایسا معاملہ جو آپ کا جو ہے یعنی غیر قانونی وے میں آ سکتا ہے۔ بہرحال میں امید کرتا ہوں آپ ایسے معاملے میں نہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی ایسا معاملہ آپ کے اوپر آ سکتا ہے، کوئی لا ایسا پاس ہو سکتا ہے جس میں آپ نقصان کی طرف جائیں، اللہ نہ کرے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اسٹاک سے ریلیٹ حضرات دیکھیں، کوئی بھی اگر آپ ڈیسیجن لینے جا رہے ہیں، اگر آپ غصے میں ہیں یا فرسٹریٹڈ چلے آ رہے ہیں تو بہت بہتر ہے کوئی بھی ڈیسیجن ایسا نہ لیا جائے جو چیز سیکوینس میں ایز اٹ از رکھے، کیونکہ یہ ایگریشن ظاہر کرے گا آپ نیگیٹو وائبریشن میں، اور نیگیٹو وائبریشن آپ کو لامولا نقصان کی طرف الجھا سکتی ہے۔ بہرحال بات کروں گا جاب سے ریلیٹ، جہاں یہ معاملہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کا کچھ انداز باس کو چبھ سکتا ہے، اور جہاں یہ سینئر کو آپ کا انداز چبھے وہاں آپ کو تھوڑا سا نقصان اٹھانا پڑ سکتا ہے۔
تو لہٰذا وہ نوبت ہی نہ آنے دیں، وہ انداز ہی نہ آنے دیں۔ اگر کوئی بات کی جائے تو فی الحال اس کو صبر کے ساتھ اس طرح سن لیں کہ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ بات کروں گا جاب لیس حضرات کے لیے۔ جاب لیس حضرات کو میں چھوٹا سا ایک نوٹ دوں گا، اور وہ یہ دوں گا کہ دیکھیں بہت اچھے معاملے آ جائیں گے، بس اپنے انداز کو سنبھال کے رکھنا ہے، اپنے ایٹیٹیوڈ کو سنبھال کے رکھا ہے۔ ایون کسی بھی بچے تک پہ آپ نہ غصہ کریں تو بہتر ہے۔ دیکھیں ڈانٹ ڈپٹ ضرور ہوتا ہے، لیکن وہ عالم غصہ نہ ہو تو بہت شاندار ہوتا ہے۔ اور یہاں پہ وہی معاملہ رکھنا ہے کہ اگر آپ کو روک ٹوک کرنی پڑے تو غصے میں نہ ہوں، ایزی ہوں۔ یاد رکھیے گا نیگیٹو وائبریشن آپ کے ایگریشن پہ حاوی ہو کے آپ کو افیکٹڈ کر سکتی ہے کسی بھی حوالے سے، کسی بھی انداز سے۔ ہاؤس وائف سے بھی میں یہی مخاطب ہوں گا۔ کچھ ایسے معاملات آ سکتے ہیں جس میں گھریلو اعتبار سے کچھ لوگوں کو آپ سے شدید شکایتیں ہو سکتی ہیں، جو سامنے آنے پہ ورگو ہاؤس وائف آپ کافی حیران بھی ہوں گے اور کافی پریشان بھی، اور کافی صدمہ بھی آپ کو ہو سکتا ہے۔ اللہ نہ کرے ایسے معاملات ہوں ورگو، اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت میں رکھے ہر طرح کی مصیبت سے۔ لو افیئر کے حوالے سے بھی یہاں معاملہ کافی کمپلیکیٹڈ ورگو کے لیے ظاہر ہوتا ہے، لیکن ایک چیز بڑی پازیٹیو ہے، سمجھداری کا رول کر سکتا ہے ورگو بہت زیادہ۔ یہاں پہ کچھ ڈسٹربنس نظر آتی ہے، ایسی ڈسٹربنس نظر آتی ہے جس میں اختلافات کی وجہ سے بریک اپ ہو سکتا ہے۔ ورگو یہ بریک اپ ڈیوریشن بڑھ سکتا ہے، لیکن آپ کو اس وقت بہت زیادہ تحمل مزاجی کے ساتھ کام لینا ہے، اور تسبیحات بہت آپ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی بہت حفاظت کریں گے انشاءاللہ۔ ایک تو ان اللہ مع صابرین ہوگی آپ کی تسبیح 33 ٹائم ہوگا، اور اس کے علاوہ ان للہ و انا الیہ راجعون ہوگا جو آپ 34 ٹائم پڑھیں گے۔ 33 ان اللہ مع صابرین، 34 ان للہ و انا الیہ راجعون، یہ آپ پڑھیں گے۔ اور جو آپ کا صدقہ بنتا ہے، دیکھیں کسی بھی مستحق تک شال بھیجیں لیکن کالے رنگ کی ہو، بہت اچھا ہے۔ اور اگر یہ صدقہ آپ ادا کرتے ہیں تو یاد رکھیں آپ اختیارات رکھ سکتے ہوں گے اپنے موجودہ وقت کو تبدیل کرنے کی، ایک جستجو میں کامیابی اللہ کے حکم سے آپ کو ملے گی انشاءاللہ۔ تو کسی بھی مستحق تک آپ یہ کالے رنگ کی شال دیں۔ اس کے علاوہ ہیلتھ کے بھی کچھ ایشوز نظر آتے ہیں، کچھ معاملات کافی سنگین ورگو کو دیکھنے پڑ سکتے ہیں ہیلتھ کے حوالے سے، لیکن یاد رکھیے گا ورگو، اللہ تعالیٰ نے جو اختیارات ورگو کو ماشاءاللہ دیے ہیں، اور جو قوت دی ہے اللہ نے، جو اس کی ایک خوبصورت نیچر کو بنایا ہے، اس کے اندر ایک چیز اور بھی ہے، وہ یہ مضبوط ارادوں سے وہ اپنے وقت کو بدل سکتا ہے۔ تو یہاں پہ ارادے کریں، مضبوطی قائم کریں، مسکراہٹ چہرے پہ رکھیں، کانفیڈنٹ رہیں۔ میرا ہرگز مطلب ان باتوں کا یہ نہیں ہے کہ آپ کسی بھی انداز میں اپنے لیے کوئی بھی خطرہ آنے والے وقت میں محسوس کریں۔ میرا صرف اور صرف کوشش یہ ہے کہ آپ اپنے وقت اور اپنے حالات کو ایک بہتر انداز سے گزار سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائیں شیطان صفت لوگوں سے، شیطان کے شر سے اللہ آپ کو صحت دیں، ہر قسم کی چوٹ سے آپ کی حفاظت فرمائے میرے مالک۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ سائن کی طرف۔ جی لیبرا، امید کرتا ہوں پچھلا ویک کافی شاندار گزارا، کافی اچھے معاملات ہوئے۔ تھوڑی سی کمپلیکیشن اس ویک کے حوالے سے ہے، لیکن ریلیشنز کے حوالے سے تھوڑا سا ہیلتھ ایشو بھی ہو سکتا ہے، لیکن وہ آپ کی لاپرواہی کی وجہ سے۔ جو معاملات یہاں پہ کاروبار کے نظر آتے ہیں بہت شاندار ہیں۔ اسٹاک سے ریلیٹ حضرات بھی، کاروباری حضرات بھی کافی بڑے فیصلے اور بڑے فائدہ اٹھاتے ہوئے ظاہر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ جاب سے ریلیٹ حضرات میں ان سے کہوں گا آفس کا ماحول تھوڑا سا تنگ محسوس ہو سکتا ہے، لیکن ایک چیز بڑی پازیٹیو ہے کہ اگر آپ کا نیو جاب ہوا ہے تو بہت اچھا آپ کا مرحلہ آتا ہے جس میں آپ اپنی سینئرز کی نظر میں پرومیننٹ ہو سکتے ہیں اور خوب فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بات کی جائے گی جاب لیس حضرات سے، جس میں میں کہتا ہوں بڑے بڑے فیصلے کرنے سے بہتر ہوگا آپ کو ایک انداز اپنانا ہو، اور وہ یہ کہ ایک جیسا ماحول اپنے آپ کو دیں، ایک جیسی سوچ دیں، ایک جیسا مزاج رکھنے کی کوشش کریں۔ یعنی یہ جو آپ کا موڈ سوئنگ ہو رہا ہے یہ پرابلم کر رہا ہے، اور یہی پرابلم آپ کی زندگی پہ حاوی ہو سکتی ہے۔ تو لہٰذا موجودہ حالات کو صرف اور صرف ایک سیکوینس میں دیکھیں، جو فوکس آپ کا
पहले था उसी तरह रखते हुए आगे बढ़ें। अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत शानदार होगा। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो बॉस आपकी जॉब होने वाली है माशाल्लाह, और इसमें मैं कहता हूँ कि शुक्राना अदा करिएगा। और रह गई बात हाउस वाइफ से रिलेट, जी हाउस वाइफ मैं आपको काफ़ी ज़बरदस्त संभालते हुए देख रहा हूँ घर को, और काफ़ी अच्छे मामला डील करते हुए देख रहा हूँ। बस सिर्फ़ और सिर्फ इशू ये है कि आपको ये अकेले करना पड़ेगा, आपका सपोर्टर कोई नहीं होगा, लेकिन प्रोमिनेंट आप खूब होने वाली हैं। और एक मामले के लिए आपको बुलाया भी जाएगा जिसमें आपका एक जो रोल होगा वो एक बुज़ुर्ग की हैसियत से होगा, यानी आप किसी को जज कर सकती हैं, बता सकती हैं, बड़े फ़ैसले में आपको बुलाया जाएगा, इज़्ज़त दी जाएगी और माशाल्लाह काफ़ी अच्छे मामलात होंगे। लेकिन याद रखें लिब्रा हाउसवाइफ, आपको इस वक्त कोई भी कंप्लेन नहीं करनी है किसी से भी। अगर आप चाहते हैं कि इस पॉजिटिव वाइब्रेशन को अपने साथ रखें और इसी में कामयाबी के साथ जो है आगे बढ़ते रहें, तो अपनी कंप्लेनिंग किसी से भी नहीं करनी है इस दौरान। अच्छा, फिर बात करूंगा मैं लव अफेयर के हवाले से, जिसमें मैं एक ही चीज़ कहूँगा, छोटा सा ब्रेक आया है, जाने दें। कुछ इश्यूज़ हैं, इख्तिलाफ़ात हैं, इंशाअल्लाह क्लियर हो जाएंगे। अच्छा मौका मिलेगा फ्राइडे से अल्लाह के हुक्म से, बहुत पॉजिटिव मामलात मिलेंगे। और अगर पिछले वीक के हवाले से लिब्रा कुछ भी जानना चाहते हैं तो ऊपर दिया हुआ लिंक क्लिक करें। बहरहाल जो हेल्थ के माइनर इश्यूज़ हैं, बीपी का प्रॉब्लम मैं देखता हूँ, हेडेक का इशू मैं देख रहा हूँ, और इसके अलावा जो बॉडी पेन है नॉर्मली उसकी मैं आपको शिकायत देख रहा हूँ, यानी स्ट्रेस लेवल की वजह से आपकी बॉडी पेन कर सकती है। बाकी जो आपकी तस्बीह बनती है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन 101 टाइम आपको ये पढ़ना होगा। अल्लाह के हुक्म से हर मामले को आप नुकसान से बचे रहेंगे इंशाअल्लाह, आपकी सेहत भी मजबूत रहेगी अल्लाह के हुक्म से, और हर मामले में कामयाबी हासिल करेंगे। गोश्त का सदका संडे मॉर्निंग दें, अल्लाह ताला कबूल फरमा लें सदक़े को, और आने वाले हर लम्हे को आपके मुताबिक बना दे मेरे मालिक। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ। जी स्कॉर्पियो उम्मीद करता हूँ बहुत शानदार, यानी पिछला वीक गुजारा होगा लेकिन काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड था। लेकिन पिछले वीक के हवाले से कुछ भी जानना चाहते हैं तो ऊपर दिया हुआ लिंक क्लिक करें। बहरहाल बात की जाएगी इस वीक के हवाले से, जिसमें आप एक बहुत बड़े प्रेशर से बाहर आए हैं, बहुत बड़े मामले से, और बड़े तहम्मुल मिजाज के साथ इस वक्त जो है ये वीक की शुरुआत होती है और बहुत शानदार है माशाल्लाह। देखिए, ये किसी की बुज़ुर्ग की मदद हो या किसी ऐसे इंसान की मदद हो जिससे आप एक बहुत बड़े मसले से बाहर आए हैं माशाल्लाह। इम्प्रूवमेंट बड़ी ज़बरदस्त है, पुरसुकून रहेगा ये वीक हर हवाले से। काम का कोई ख़ास प्रेशर फील नहीं होता, लेकिन सुकून जो है ये कुदरत की तरफ से कुछ ख़ास ही होगा। बहरहाल कारोबारी हजरात, जी बिल्कुल मैं यही कहूँगा, प्रॉफिट के हवाले से काफ़ी बड़े फ़ायदे हो चुके हैं, प्रेशर भी निकल चुका है। अब न्यू आइडिया का दौर है, यानी ये जो दौर वीक दे रहा है आपको न्यू आइडियाज़ देगा और उस पर इम्प्लीमेंटेशन देगा। मुमकिन है कुछ नई चीज़ों के हवाले से डॉक्यूमेंटेशन करते हुए ज़ाहिर हो। स्टॉक से रिलेट हजरात भी माशाल्लाह काफ़ी अच्छे डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके जो सिक्स सेंस से काफ़ी एक्टिव हो गए हैं, जो ये प्रेशर फील कर रहे थे, जो आइडियाज़ में ये मामलात यानी ऐसा लग रहा था अपने हाथों से निकल रहा है सब कुछ, वो सब कुछ मालिक के हुक्म से हाथों में आने लगा है और कामयाबी के साथ बिल्कुल ज़ाहिर होंगे। इसके अलावा जो ज़ाहिर होते हैं जॉब करने वाले हजरात, जी देख लिया आपने कि ये प्रेशर देने वाले ख़ुद ही पीछे हट गए हैं, मामला चेंज हो चुका है, मामला कुछ ऐसा आपके हक़ में आया है माशाल्लाह, बहुत इम्प्रूवमेंट के साथ और बहुत पॉजिटिव टेक्निक के साथ आप माशाल्लाह निकलें। और ये वाकई में आपको कोई निकालने वाला था, यानी अल्लाह की वो ज़ात जिसने आपको निकाला है, शुक्राना ज़रूर अदा करिएगा। जो स्कॉर्पियो मेरे दोस्त एक मुश्किल से बाहर आए हैं उन्हें ज़रूर शुक्राना अदा करना चाहिए। इसके अलावा जॉबलेस हजरात, जी बहुत ज़बरदस्त लम्हा है ख़ुद को मनवाने का, और ये बहुत अच्छा आपको चांस दिया जा रहा है।
फाइनेंशली आप काफ़ी परेशान रहे हैं, लेकिन अब अल्लाह के हुक्म से टल जाएंगी वो सारी मुश्किलें और अल्लाह के हुक्म से एक पॉजिटिव वे में आप ज़ाहिर होंगे। मैं ये कहता हूँ कि इतना कुछ ख़ास बड़ा नहीं, लेकिन कुछ बेहतर ज़रूर होगा। अल्लाह के हुक्म से ईमान रखें, यकीन रखें, इंशाअल्लाह ताला कामयाबी रहेगी। इसके अलावा बात करूँगा मैं हाउस वाइफ के लिए जो वाकई में सेहत की तरफ से भी काफ़ी परेशान और घरेलू प्रेशर की तरफ से भी, अखराजात का बड़ा प्रेशर, कुछ शायद उधार ले लिया था उसका भी, और कुछ ऐसा ज़हनी दबाव जिसमें आप काफ़ी शदीद डर में मुब्तला थी और वो डर अल्लाह के हुक्म से निकल जाएगा। अगर खुदा न खास्ता अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी या कोई टेस्ट वगैरह थे तो अल्लाह के हुक्म से क्लियर आने वाले हैं, बहुत पॉजिटिव आने वाले हैं, इत्मीनान रखें। और माशाल्लाह फैमिली की तरफ से गुड न्यूज़ भी है, और ये गुड न्यूज़ ऐसी हो सकती है कि शायद आपका कोई बच्चा या कोई भी ऐसी कामयाबी जो आपकी फैमिली से रिलेट करती है उसमें आपको नाज होगा अपनी ख़ानदान पे, और माशाल्लाह अल्लाह आपको इससे बड़ी बड़ी ख़बरें दें, अच्छी अच्छी ख़बरें दें। और इसके अलावा एक बात और ज़रूर कहूँगा, शुक्राना ज़रूर अदा करिएगा जो जो अल्लाह ताला आपको नेमतें दे रहे हैं। और लव अफेयर के हवाले से जी स्कॉर्पियो अगर कोई भी स्टार्ट लिया है न्यू रिलेशनशिप का तो बहुत एनर्जेटिक है, और वाकई में रियल लव का यहाँ पे एक जो है मामला ज़ाहिर होता है, और ऐसे मामला ज़ाहिर होते हैं कि स्कॉर्पियो की निगाहें बहुत ज़बरदस्त होंगी और बड़ा ज़बरदस्त काम करेंगी अपोजिट जेंडर के ऊपर। और अगर आप रिलेशन के हवाले से ज़रा भी स्ट्रगल में थे या थोड़ी सी भी कॉम्प्लिकेशन आप फील कर रहे थे तो मालिक का हुक्म होगा इंशाल्लाह आपके वो मामलात भी टलेंगे और अल्लाह के हुक्म से आपके हक़ में आएंगे। यानी कि आप रिश्ते का इंतज़ार कर रहे हो या आप कोई भी रिलेशन को लेकर स्ट्रगल में कर रहे हो, सब के हवाले से एक पॉजिटिव साइन है माशाल्लाह। तस्बीहात पढ़ेंगे इंशाल्लाह मेंटेन रहेगा यही चीज़। हेल्थ के हवाले से भी काफ़ी पुरसुकून मैं देखता हूँ, लेकिन माइनर प्रॉब्लम है जिसको मैं हेडेक कह सकता हूँ। यानी कि एक हेडेक की शिकायत आपको हो सकती है इस दौरान, और वो भी इस वजह से कि जो पिछले दिनों आपका प्रेशर रहा है उसकी वजह से कुछ ये मसाइल रहे हों, लेकिन इससे आप ज़्यादा जो है रिलैक्स फील करिएगा। इंशाल्लाह इसको भी आप कवर कर जाएंगे अल्लाह के हुक्म से। अच्छा, जो एहतियात है ठंडी ग़िज़ाओं से आपको एहतियात करनी है, और जो भी आपका कहीं भी जाना हो कोई कोशिश करें कि पानी से, यानी कि उमूमी तौर के ऊपर आप ठंडे पानी और इन सारी चीज़ों का इस्तेमाल रखते हो, लेकिन ख़ास तौर पे इस वीक में इसके लिए एहतियात करें क्योंकि मुमकिन है माइनर आपको कोई साइड इफ़ेक्ट इसके देखने पड़े। यहाँ पे आपका जो तस्बीह बनती है दुरूद इब्राहिम 31 टाइम बनती है, ठीक है, डेली बेसिस पे आपको पढ़ना है। इसके अलावा आपको किसी भी यानी चिड़ियों को दाना देना है, और कोई भी ऐसी जगह तलाश करें जहाँ जो घर से आपके दूर हो, यानी आपको थोड़ा सा वॉकिंग डिस्टेंस मिले, और ये बहुत अच्छा है। और कोशिश करें कि पूरे वीक आप दें मॉर्निंग टाइम में, अल्लाह ताला कबूल फरमा लें, आसानी फरमाएं, आने वाला हर लम्हा आपके हक़ में फरमा दें। अब हम चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी सैजिटेरियस, उम्मीद करता हूँ पिछला वीक बहुत शानदार और बड़ा कॉन्फिडेंट गुजारा होगा। नो डाउट जो आप कॉन्फिडेंस से फ़ायदा उठा रहे हैं वो इस वीक के हवाले से बाखूब है, सिवाय इसके कि काफ़ी प्रेशर में नज़र आते हैं कुछ टास्क ऐसे जिसमें आपने ये फ़ील कर लिया होगा नो डाउट कि कुछ आपने बेनिफिट कम बताया था और मेहनत ज़्यादा हो गई है, लेकिन बहरहाल परेशान ना हो सैजिटेरियस, आप कवर कर जाएंगे इंशाल्लाह, और अच्छे बेनिफिट्स में आपको अच्छे बेनिफिट्स होंगे इंशाल्लाह। कारोबारी हजरात नो डाउट बहुत अच्छा बेनिफिट उठाते हुए ज़ाहिर होते हैं। प्रॉपर्टी से रिलेट अगर सैजिटेरियस कोई भी मामला अटका हुआ है तो माशाल्लाह बहुत पॉजिटिव होने जा रहा है। इसके अलावा जो स्टॉक से रिलेट हैं हजरात वो भी माशाल्लाह अच्छे फ़ायदे पे ज़ाहिर होते हैं। जॉब करने वाले हजरात को मैं कहूँगा कि यार मामला वाकई में कॉम्प्लिकेटेड है, क्योंकि हो सकता है कि आपको दो लोगों के अकेले काम करना पड़े, यानी दो लोगों की जगह एक अकेले आप हों जो आपको काम करना पड़े। काफ़ी काम का प्रेशर दे दिया गया है, और इसके अलावा जो टास्क दिया गया है वो इस वक्त शायद आपको इम्पॉसिबल लगता है,
लेकिन याद रखिएगा सैजिटेरियस, आप कुछ नहीं बहुत हद तक इसको क्लियर करेंगे, और जो आपको इस वक्त थ्रेड्स कर रहे हैं या थ्रेड्स दिए जा रहे हैं उससे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप ज़रूरत बन चुके हैं, मालिक के हुक्म से इत्मीनान रखें। जॉबलेस हजरात को मैं कहूँगा कि कुछ काम मिलेगा ज़रूर, फ्रीलांस होगा, अच्छा होगा, अच्छा बेनिफिट होगा, अच्छे पैसे बन सकते हैं। सेव रखिएगा, अखराजात मत करिएगा, ज़्यादा ख़र्च मत करिएगा, लिमिटेड रखिएगा, अल्लाह का हुक्म होगा, आसानी वाले मामलात करते रहेंगे मालिक। अच्छा, जो हाउस वाइफ के मामलात हैं मैं उनमें भी यही बात कहूँगा, जो पैसे सेव हुए हैं इन्हें एक्स्ट्रा ख़र्च करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आगे कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। प्रेशर जो इस वक्त फ़ील कर रही हैं, कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं जिनका बहुत ज़्यादा आप पे दबाव रह सकता है और वो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं, तो इत्मीनान रखें, अल्लाह का हुक्म होगा, तस्बीहात से आप बहुत हद तक कंट्रोल कर लेंगी। और जो ये आपकी बिज़ी हुई है लाइफ, इससे भी फ्रस्ट्रेटेड ना हो, रिलैक्स करें, तस्बीहात पढ़ें, अल्लाह का हुक्म होगा, इंशाअल्लाह आप हर चीज़ को मुकाबला कर सकती हैं। जो कुदरत ने आपको इनामात दी हैं और अल्लाह ताला ने आपको जो सलाहियत दी हैं, हम अक्सर परेशानियों में उनको भूल जाते हैं और उनसे फैज़ याब नहीं हो पाते। और जब हम तस्बीहात पढ़ते हैं तो तस्बीहात से हमें याद आ जाती हैं वो सलाहियत, फिर हम यूज़ करते हैं और बड़े मज़े से अल्हम्दुलिल्लाह हर परेशानी को फ़ेस करते हुए कामयाबी हासिल करते हैं। अच्छा, अब बात की जाएगी जो लव अफेयर के हवाले से। देखिए सजिटेरियस, यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, माशाल्लाह ज़बरदस्त मामलात हैं, बहुत अच्छे मामलात हैं। लेकिन अगर आप पिछले वीक के हवाले से कुछ भी जानना चाहते हैं सजिटेरियस, तो ऊपर दिया हुआ लिंक क्लिक करें। बहरहाल लव अफेयर पे मैं आपको ये कहूँगा कि कोई भी डिमांड ना करें और डिमांड पे जो है अपना फोकस भी ना रखें, क्योंकि सामने से मुमकिन ऐसी रिक्वायरमेंट हो कि आपकी कॉलिंग टाइमिंग ज़्यादा हो जाए और यही चीज़ जो है नोट की जाए घर में और इसको लेके कोई इशू हो जाए। तो इस इशू से बचने के लिए रूटीन में रहिए, मैनेज करें हर चीज़ को, आप कर सकते हैं आराम से, परफेक्ट मैनेज कर सकते हैं। बस प्रेशर मत फील करें किसी भी हवाले से कि कोई भी चीज़ का साइड इफ़ेक्ट या कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट आपका जा सकता है सिर्फ प्रेशर में। जो आपकी तस्बीह बनती है ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाहिल अलीयुल अज़ीम, ये 34 टाइम आप पढ़ेंगे डेली बेसिस पे। इसके अलावा 40 रुपीज़ का सदका आपको हफ्ते की सुबह देना होगा। अल्लाह ताला आपका ये सदका भी कबूल फरमा लें, इन तस्बीहात को कबूल फरमा लें, शैतान सिफत लोगों से आपकी हिफाजत फरमाएँ, शैतान के शर से हिफाजत फरमाएँ। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट साइन की तरफ, कैप्रिकॉर्न। जी, मामलात कुछ वाकई में थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड हैं, कुछ कन्फ्यूजन नज़र आती हैं, कुछ कंडीशंस ऐसी नज़र आती हैं जिसमें कैप्रिकॉर्न इस फ़िक्र में मुब्तला हो सकता है कि करें तो क्या करें। ये कारोबारी हजरात को ज़्यादा फेस करना पड़ सकता है, लेकिन घरेलू मामलात इसके बरक्स हैं और मामला दिल भी इससे बरक्स है। लेकिन हालत दिमाग थोड़ी सी दुरुस्त नहीं है, उलझी हुई ज़ाहिर होती है। इसमें मैं कैप्रिकॉर्न को मशवरा यही दूंगा, जो ऑप्शन आपके पास घूमने फिरने का आया है उसको अप्लाई करना चाहिए, ये बहुत अच्छा है आपके लिए। जी, जो आइडिया आपने सोचा था कारोबारी हजरात, उस पर इम्प्लीमेंटेशन का मौका आपको मिल रहा है, लेकिन कुछ उलझन हैं जो अल्लाह के हुक्म से सुलझाने में कामयाब रहेंगे और उसका अच्छा फ़ायदा उठाएंगे। इसके अलावा मामलात स्टॉक से रिलेट हजरात, जी ये इरादों का इधर उधर भटकना, एक जगह ना रहना, ये थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन है, लेकिन आप एक सीक्वेंस बनाएंगे और अल्लाह के हुक्म से अच्छा फ़ायदा भी उठाएंगे। अच्छा, रह जाती है कारोबारी हजरात के मामलात जिसमें कुछ ऐसी मूवमेंट ज़ाहिर होती है, मुमकिन है कि आप इस वक्त बैरून मुल्क के हवाले से ज़्यादा तसव्वुर कर रहे हो अपने जॉब का, तो ज़रूर अप्लाई किया जाए, बहुत अच्छा चांस है आपके लिए। मुमकिन है कि अगर अप्लाई किया हो तो ऑफ़र भी आ जाए कोई वो उस फर्म से जहां आप काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि इसमें वो पोजीशन चाहिए, या मौजूदा जिस फर्म में आप मौजूद हैं उसी के अंदर जो पोजीशन आप चाह रहे थे, हो सकता है उसकी आवाज़ आप तक पहुंचे और अल्लाह ताला आपके लिए वो मामलात आसान कर दें। फिर बात की जाएगी जॉबलेस हजरात को, जिसमें मैं कहूँगा ज़रा भी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है।
बिल्कुल भी डिप्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है, सब एहतमाम किया जा रहा है। और नो डाउट जो बज़ाहिर आपका एकदम फास्ट ट्रैक पे माहौल नज़र आता है, ये एक पॉजिटिव है और इसी से पॉजिटिव एनर्जी भी लेनी है। अल्लाह का हुक्म होगा, मामला दुरुस्त होते चले जाएंगे। कैप्रिकॉर्न, अगर पिछले वीक के हवाले से कुछ भी जानना चाहते हैं तो ऊपर दिया हुआ लिंक क्लिक करें। बहरहाल बात की जाएगी हाउस वाइफ से रिलेट। जी, घूमने फिरने का अच्छा मौका है, अच्छा साथ बना है, फैमिली भी आपकी एक साथ है और हस्बैंड भी, और बहुत अच्छा आपके पास चांस है, घूम सकते हैं, फिर सकते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आती है, घर के अंदर जो चीज़ें आप बहुत अरसे से तंग कर रही थी, उन चीज़ों को ख़त्म करने में आप कामयाब हो सकती हैं। कुछ मैनेजमेंट आउट हो सकती है जिसकी वजह से थोड़ा सा माहौल जो है वो डिस्टर्ब हो सकता है, लेकिन कैप्रिकॉर्न हाउस वाइफ आप अपनी एनर्जी से सब कुछ मैनेज कर सकती हैं और संभाल सकती हैं। तो यहाँ पे भी अपनी तहम्मुल मिजाजी को कायम रखिएगा और अपने मुनफरिद अंदाज को बिल्कुल कायम रखिएगा। अल्लाह का हुक्म होगा, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट भी मिलेगा इंशाल्लाह। लव अफेयर्स के हवाले से कुछ कॉम्प्लिकेशन ज़ाहिर होती हैं। देखें, मैंने शुरू में बात कही थी वीक के दिली मामलात अच्छे होते हैं। दिली मामलात तो वाकई में बड़े अच्छे हैं, लेकिन शऊरी मामलात जो हैं वो कुछ शक में मुब्तला करते हैं। अक्सर लोगों को यही पहचान करना बड़ी मुश्किल होती है कि उनका दिल और दिमाग क्या कह रहा है। तो कैप्रिकॉर्न लव अफेयर से जो भी लिंक करता है, मैं उनको यही बात कहूँगा, वसवसों का बहुत ज़्यादा दबाव हो सकता है। कुछ मामलात ऐसे ज़रूर हो सकते हैं जिसमें आपके आगे नई ख्वाहिशात अपोजिट जेंडर की तरफ से आएँ। वो नई ख्वाहिशात काफ़ी आज़ादाना भी हो सकती हैं और काफ़ी ऐसी भी हो सकती हैं जिसको आप फॉलो करना मुश्किल हो। लेकिन याद रखिएगा, सारी सहूलतें आपको खुद ब खुद वक्त देगा। लेकिन वही बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, कोई भी काम ऐसा ना करें जो आपके उसूल के ख़िलाफ़ हो, जो आपको मुश्किल में ले आए। बस अपने उसूल को ज़्यादा अहमियत दीजिएगा, उसके लिए स्ट्रिक्ट भी आप स्टेप ले सकते हैं। हेल्थ के हवाले से कैप्रिकॉर्न को काफ़ी कॉम्प्लिकेशन नींद के हवाले से ज़्यादा महसूस होती है। घबराहट का इशू हो सकता है और चक्कर महसूस होना और यानी मोशन सिकनेस होना, और ये एसिडिटी की वजह से ज़्यादा हो सकता है। बहरहाल जो आपका सदका बनता है, शक्कर डालें किसी भी दरख्त के नीचे, अल्लाह ताला कबूल फरमा लें। और अल्लाहु नूरुस समावाति वल अर्द 313 दफ़ा आपको पढ़ना होगा रोज़ाना। अल्लाह ताला हर मुश्किल से आपको आसानी देंगे, अल्लाह के हुक्म से कामयाबी देंगे, कामयाबी वाले मामलात फरमा देंगे। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए और हर मामले में आपको बुलंद दर्जा अता फरमाए। बहरहाल हम चलते हैं नेक्स्ट साइन की तरफ। जी, एक्वेरियस, माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त मामलात हैं, बहुत शानदार मामलात हैं। देखिए, एक तो सबसे पहली बात मैं कहूँगा कि एक्वेरियस के मामलात इस तरह के ज़ाहिर होते हैं, 5 उंगलियां घी में, वो वाले मामलात ज़ाहिर हो रहे हैं। यानी कारोबार भी, दिल भी, सब कुछ आबाद है माशाल्लाह एक्वेरियस का, क्योंकि अपना हल्का भी है। और ये साल जो सपोर्ट कर रहा है एक्वेरियस के लिए, वो एक्वेरियस को पता भी चलेगा किस किस्म का सपोर्ट कर रहा है। और वो एक्वेरियस जो किसी एक्सपेरिमेंट वर्क के अंदर थे, काफ़ी अरसे से मुब्तला थे और नाकामियों पे नाकामियाँ देख रहे थे, अल्लाह के हुक्म से उनको भी कामयाबी देखने का मौका मिलेगा। यानी इन्वेंटर्स की बात कर रहा हूँ, या कोई भी ऐसा जो तजर्बाती काम कर रहे थे, माशाल्लाह वो कामयाबी के मरहले पे आएगा। यहाँ बात की जाएगी, कॉन्फिडेंस भी बहुत हाई है। अगर आप किसी भी मामले के लिए कोई भी कदम लेना चाहते हैं, वो बड़ा ही क्यों ना हो, कि एक्वेरियस आपको बहुत शानदार कामयाबी मिलेगी। कारोबारी हजरात माशाल्लाह ज़बरदस्त, कोई दूसरी फॉर्म यानी एक और ऑफिस का आगाज़ नज़र आता है। कुछ ऐसे मामलात नज़र आते हैं कि आप एक और ज़रिए आमदनी का इंतखाब करने वाले हैं, एक नया सिलसिला शुरू करने वाले हैं। इसके अलावा जो मामला ज़ाहिर होता है स्टॉक से रिलेट हजरात का, बहुत ज़बरदस्त अपने कॉन्फिडेंस और अपने यकीन के साथ एक इनफरादी तौर पे कामयाबी हासिल करते हुए एक्वेरियस ही ज़ाहिर होते हैं। जॉब से रिलेट बिल्कुल संजीदगी की सिर्फ एक ही बात कहूँगा कि आपका गैर संजीदा होना ही आपको नुकसान पहुँचा सकता है। बहरहाल जो आपका स्टाफ और जो आपके बॉस की नज़र में आपकी हैसियत बन रही है वो बहुत शानदार है, क्योंकि
آپ واقعی میں اس جاب کو بہت اچھے طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں، جاب کر رہے ہیں، جاب لائف بہت اچھی گزار رہے ہیں۔ اس کے علاوہ جاب لیس حضرات کو میں کہوں گا، دیکھیں یہاں تو مجھے ایسا کچھ لگتا ہے کہ یا تو کوئی گورنمنٹ جاب اگر آپ نے اپلائی کی ہوئی ہے ایکیوریس، تو بہت 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 مبارک ہو، انشاءاللہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی گورنمنٹ جاب یا پھر گورنمنٹ کی طرف سے کوئی بھی ایسا بینیفٹ جو کوئی نیو لا سے یا کوئی بھی نیو اسٹائل سے یا کوئی بھی نئی چیز آپ کے سامنے ظاہر ہو سکتی ہے جس سے آپ فیضیاب ہو سکتے ہیں، فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ ہاؤس وائف کو میں کہوں گا جی پرانا دشمن جو ہے اس کو آپ ختم کرنے میں کامیاب ہو سکتے۔ دیکھیں ختم کرنے کا مطلب قتل کرنا نہیں ہے، مطلب یہ ہے پرانی دشمنی ختم ہو جائے گی، یا تو وہ دوست میں بدل جائے گا یا اس سے تعلق ایسا نہیں رہے گا جو آپ کو کافی عرصے سے برداشت کرنا پڑ رہا تھا۔ معاملات درست ہو جائیں گے، گھریلو ماحول بہت اچھا ہو جائے گا، آپ کا جو کانفیڈنس ہے وہ بہت ہائی ہوگا، آپ کی جو فیملی ہے وہ بہت آئیڈیل پوزیشن پہ آپ کو فیل ہوگی، جو آپ کا اسٹائل ہوگا وہ بہت امپریسو ہوگا، اور آپ کا جو ہسبینڈ ہیں وہ بھی آپ کے لیے بہت زیادہ پرسکون اور مطمئن ظاہر ہوں گے، اور یہ بہت اچھا مرحلہ ہوگا آپ کی اپنی فیملی کو ایک اور سٹیپ کامیابی کی طرف لے جانے کا ماشاءاللہ۔ اس کے علاوہ بات کروں گا میں لو افیئرس کے حوالے سے، جس میں ایکیوریس کو کہتا ہوں، تمام ایکیوریس کو، کہ بہت اچھا موقع ملے اگر آپ کوئی بھی اپنے ریلیشن شپ میں اسٹرگل کر رہے تھے، ایک دوسرے کو لے کے کچھ شکایتیں تھیں، تو بہت اچھا ہے اسے ڈسکس کرنے کا، اس وقت ڈسکس کرنا چاہیے، سالو ہو سکتی ہیں ساری پرابلمز۔ اگر آپ نئے شروعات کی طرف جانے والے ہیں ماشاءاللہ تو وہ بھی بہت شاندار موقع آپ کو مل رہا ہے۔ اگر آپ فیملی پلاننگ میں کوئی بھی معاملہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی فیملی پلاننگ کرنا چاہتے ہیں یا فیملی ڈیولپمنٹ کرنا چاہتے ہیں، بہت اچھا ماشاءاللہ یہاں پہ آپ کو ایک جو ہے پوزیشن ملتی ہے حالات کی طرف سے۔ اچھا بات کروں گا ہیلتھ سے، ہیلتھ میں ایک ہی بات کہوں گا، ایکیوریس بی پی ہائی ہو سکتا ہے اور اسی کی وجہ سے سر کا درد آپ کو تنگ کر سکتا ہے، اور نظر بد کا تھوڑا سا ایشو ہو سکتا ہے۔ آپ کو ان ساری نگیٹیو انرجی سے بچنے کے لیے تسبیحات کی ضرورت پڑے گی، لیکن ایکیوریس ایک بات یاد رکھیں، پچھلے ویک کے حوالے سے کچھ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اوپر دیا ہوا لنک کلک کریں۔ بہرحال لاحول کی تسبیح 111 ٹائم ڈیلی بیسس پہ پڑھیں گے، 45 روپے کا صدقہ بدھ کی صبح آپ دے دیں، اللہ تعالیٰ آپ کا یہ صدقہ بھی قبول فرما لیں، آپ کی تسبیحات کو قبول فرما لیں، آنے والا ہر لمحہ اللہ تعالیٰ آپ کے حق میں لکھ دیں میرے مالک، یہ دعا کریں اور ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اب ہم چلتے ہیں نیکسٹ سائن کی طرف۔ جی پائسز میرے دوست بہت صابر ہیں، لا مولا آخر میں بالکل ان کا جو ہے بتانے کا آتا ہے ہاراسکوپ، اور پائسز میں امید کرتا ہوں پچھلا ویک کافی بہتر گزار لیا ہوگا، لیکن اس ویک کے حوالے سے کچھ چیزوں سے میں آپ کو ہوشیار کرنا چاہوں گا۔ ایک تو سب سے پہلے یاد رکھیں اس ویک میں تھوڑے سی نیگیٹیو امپیکٹس ہیں جو آپ کو فیس کرنے پڑ سکتے ہیں، اور وہ نیگیٹیو امپیکٹس کو فیس کرنے کے لیے آپ کی پازیٹیو نیچر کو یوٹیلائز کرنا پڑے گا، اور وہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو خوبصورت ایک جالی نیچر بنا کے بھیجا ہے اسی انداز سے ہر چیز کو لائٹلی لیجیے گا، مذاق کرتے رہیے گا، ہر پریشر آپ ریلیز کرتے رہیں گے اور بہت زبردست طریقے سے اس پریشر والے ماحول سے باہر آ جائیں گے۔ دیکھیں اس میں کچھ نیگیٹو امپیکٹ اس طرح ہیں کہ کچھ حسد کے زمرے میں کچھ ایسے اینیمیز جو آپ کے بیک پہ کچھ ایسی باتیں کریں جو آپ کو کافی اریٹیٹ کر سکتے ہیں، کافی پریشان کر سکتے ہیں، خصوصاً جو میں کاروباری حضرات ہیں ان کو کافی پریشان دیکھ رہا ہوں اس حوالے سے، جو پریشر ان لوگ کے اوپر آ گیا آفیشیلی، سیلریز کا اور آفس کا اخراجات جو یہ فیس کر رہے ہیں، اس کا پریشر لیا ہوا ہے انہوں نے، اور میں کہتا ہوں اس کا پریشر نہیں لینا چاہیے۔ بس جسٹ اپنی کمیونیکیشن سے یا کوئی بھی ایسا فیصلہ مت کریں جس سے آپ کو نقصان ہو، آپ فائدے کی طرف بڑھیں، اور یا پھر سٹے لے لیں، وہ بات بہت اچھا ہوگا۔ اور یہی چیز میں سٹاک سے ریلیٹ حضرات کو دیکھ رہا ہوں کہ بیک سے کچھ پریشر کی وجہ سے کچھ نئے فیصلوں کی طرف بڑھتے ہوئے ظاہر ہو رہے ہیں، تو میں ان کو کہوں گا کہ دیکھیں بہت سوچ کے نئے فیصلے کریں، اللہ کرے کہ آپ کو کامیابی ہو، اللہ کرے آپ کو مال کے حوالے سے کامیابی ہو، لیکن یہ معاملہ ایسا ظاہر ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نقصان ہو سکتا ہے مال کی طرف سے، تو اس کے لیے آپ خاص طور سے احتیاط کریے گا۔
जॉब से रिलेट हजरात को भी मैं यही बात कहूँगा कि वाकई में काम का बेतहाशा आपको प्रेशर फेस करना पड़ सकता है, और ये प्रेशर हो सकता है आपको इसलिए दिया जाए कि ये मामला यानी कि आपको तंग करने के लिए, इरिटेट करने के लिए। लेकिन याद रखिएगा पाइसेस, ताहयात ऐसा नहीं होना है, ये वक्ती है, अल्लाह का हुक्म होगा और ये आखिरी स्टेज है इंशाल्लाह। ये आखिरी स्टेज है इस स्ट्रगल का इंशाल्लाह। उसके बाद जो इम्प्रूवमेंट आप ख़ुद देखेंगे अल्लाह के हुक्म से कितनी पॉजिटिव आती है। हर वो शख्स जो आपको इरिटेट कर रहा था, तंग कर रहा था, वो ख़ुद ब खुद अपनी पोजीशन से आउट हो जाएगा। और जॉब लेस हजरात से मैं बात करूँगा। देखें, जॉब लेस हजरात सिंपल एक चीज़ के ऊपर फोकस रखें कि जो भी इस वक्त प्रेशर मिल रहा है, देखें यहाँ किसी भी ऐसे शख्स से मत तकाजा करें, मत कोई भी ऐसी लोन की जो है मत कंडीशन बनाएं। आप इजी रहें, अल्लाह का हुक्म होगा, ख़ुद वसीले बनेंगे। क्योंकि अगर यहाँ पे आप कोई कर्ज़ा लेते हैं तो याद रखिएगा मज़ीद किसी प्रेशर में आ सकते हैं, या कोई कर्ज़ा लिया हुआ है तो वहाँ से प्रेशर आ सकता है। उसके बाद आपको बेहतर फ़ैसले करने हैं, और बेहतर फ़ैसले करने के लिए तस्बीहात हैं अल्लाह ताला ने जो दी हैं, अल्लाह का ज़िक्र करेंगे इंशाअल्लाह। जो सुकून आप महसूस करेंगे और जो फ़ैसलों में अपनी ताकत महसूस करेंगे, और जिस तरह आपके से अल्लाह फ़ैसले करवाएंगे, अल्लाह के हुक्म से बहुत कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। हाउस वाइफ, देखिए यहाँ भी मामला कुछ ऐसा ज़ाहिर होता है कि घर में कुछ ऐसे वाक़यात का होना या कुछ ऐसी वीरानियत का महसूस करना जिससे आप थोड़े खौफज़दा हो सकती हैं हाउस वाइफ। याद रखिएगा अपनी इस जॉली नेचर को, अपने इस मिजाज को जो कायम रखना इस वक्त बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। और ये मुमकिन है आपके ऊपर कोई एक्स्ट्रा एक्सपेंस हो जिसकी वजह से ये माहौल और ये मामलात आपको फेस करने पड़े हो। लेकिन याद रखें पाइसेस, आप अपनी नेचर से ही पॉजिटिव एनर्जी फैलाते हैं, और वो पॉजिटिव एनर्जी से ही तो आप कामयाबी भी हासिल करते हैं। एज इट इज़ हाउस वाइफ को भी यही करना है। लव अफेयर्स के हवाले से देखें, सामने से कुछ ऐसी डिमांड्स हो सकती हैं जो मटेरियल से बेस करती हों, और उससे आप काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशंस पे आ सकते हैं, काफ़ी प्रेशर फील कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक ही बात कहूँगा, कोई भी कमिटमेंट करने से बेहतर है कि साफ साफ बात कर ली जाए, कोई भी प्रेशर नहीं लें। इस वक्त अगर आपने किसी भी जगह से पाइसेस रिलेट करता हो, अगर कहीं से भी प्रेशर आ रहा है, ये समझ लें नेगेटिव एनर्जी का एक रास्ता है जो प्रेशर है। अगर आपने प्रेशर लिया तो नेगेटिव एनर्जी दाखिल होती है और आपको कोई भी लॉस कर सकती है। तो अल्लाह ताला आपको हर नुकसान से महफूज फरमा दें, आने वाले तमाम मामलात बेहतर फरमा दें। अच्छा, बात की जाएगी इस वीक के हवाले से जो आपकी तस्बीहात बनती हैं। एक तो 21 टाइम दुरूद इब्राहीम आप पढ़ेंगे, इसके अलावा तीसरा कलमा पढ़ेंगे 11 टाइम। अल्लाह ताला आपकी हिफाजत फरमाए शैतान सिफत लोगों से, शैतान के शर से तमाम लोगों की। और दुआ का तलबगार लतीफ़ गौरी फिर आपकी खिदमत में हाजिर होगा अच्छी बातें लेके, उम्मीद करता हूँ। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।